सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जीवम जीवम दब्बम जिनवणवशेण जने दिट्टम देविंदि बंदम वंदे तम सवदा शिरसा णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोय सब्बेशाहुड़म। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जनवाणी माता की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कामनो कर्मराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनका केवल ज्ञान रूपी चक्षु खुल गया है वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनके केवल ज्ञान रूपी चक्षु बंद है, जो जीव छद्मस्त हैं, वे इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा जिनका केवल ज्ञान रूपी नेत्र बंद है वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो पर्याप्त हैं, 8 वर्ष अंत मुहूर्त से अधिक आयु वाले हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो मनुष्य हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और चारित मोहिनी कर्म का क्षय कर कर, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी अंतराय कर्म का क्षय कर कर, घातिया कर्म का क्षय कर कर, उस ज्ञान चक्षु को प्रकट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है उससे केवल ज्ञान रूपी चक्षु को खोलने का पुरुषार्थ चल रहा है। यह सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की अर्चना, जिनवाणी का श्रवण करना, गुरु की उपासना करना, यह सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। एक ज्ञान चक्षु को खोलने का पुरुषार्थ चल रहा है। कितने जन्म का पुण्य है? एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है। तब मनुष्य पर्याय मिलती है, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद उत्तम कुल मिलता है। उत्तम कुल मिलने के बाद देव सा गुरु का सानिध्य मिलता है। भैया सचिन भैया, इस पुण्य को सामान्य मत समझना, जिनेन्द्र भगवान को सामान्य मत समझना, दिगंबर साधु को सामान्य मत समझना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सामान्य मत समझना, नहीं तो ये नेत्र खुलने वाला नहीं है। ये नेत्र निरंतर मंद होने वाला है, बंद होने वाला है, और ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा, ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा, ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा, ऐसा काल नहीं मिलेगा, ऐसा भाव नहीं मिलेगा, ऐसा उपादान शक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा कि नेत्र खुल जाए।
अपना जन शासन किस पर टिका हुआ है? श्रद्धा पर टिका हुआ है। जहां पे श्रद्धा समीचीन होती है, श्रद्धा समीचीन होती है, वहीं से मार्ग प्रशस्त होता है। दौलत राम जी ने कह दिया, ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। क्या है? प्रथम सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर पग रखोगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सच्चा श्रद्धान समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम तो पंचम काल के श्रावक हैं महाराज, वो श्रावक भी नहीं है। श्रावक का शब्द, इसमें 3 अक्षर छिपे हुए हैं। श्रा से श्रद्धावान होता है, बा से विवेकवान होता है, और का से क्रियावान होता है। आपकी श्रद्धा कैसी है? अभी सोई हुई श्रद्धा है। कैसी है? सोई हुई श्रद्धा है। हम दिगंबर साधु को मिथ्या दृष्टि मानते हैं और स्वयं को सम्यक दृष्टि मानते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी महामंत्र पर श्रद्धा नहीं है, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। हम तो सर्वज्ञ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मेरा विचार होता है भगवान की मूर्ति हटाकर श्रावक की पूजा होना चाहिए। किसकी पूजा होना चाहिए? श्रावक की पूजा। पंचम काल के श्रावक की पूजा होना चाहिए। जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हैं, अवक्ष पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, वो दिगंबर साधु को नग्न समझ रहे हैं। कल्याण होने वाला नहीं, इस बात को गांठ बांध लेना। कितना भी अभिषेक कर लेना, कितनी भी जाप कर लेना, कितनी भी उपासना कर लेना, कितना भी विधान कर लेना, आचार्य वर्ग जब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं है, अर्थ पदकल परावर्तन शेष तुम्हारा समय रहने वाला नहीं है। वो बढ़ने वाला है, निरंतर समय बढ़ने वाला है, पंच परावर्तन बढ़ने वाले हैं। भैया पहले आगम को समझो, जिन्हें भगवान की वाणी को समझो। उनने क्या कहा है? नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है तो आपका धर्म प्रारंभ है। कितना भी जाप कर लेना विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। कितना भी भगवान का अभिषेक देख लेना विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं है। यदि दिगंबर साधु को देखकर मुंह तिरछा कर रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो केवल ज्ञान रूपी चक्षु खुलने वाला नहीं है। कहां से आए हो? नरक निगोद से निकल कर आए हो। और जो परिणति चल रही है, जो परिणति चल रही है, अश्रद्धान की परिणति चल रही है, नरक निगोद में जाने वाली परिणति चल रही। पूरा आगम उठा के देख लेना। शिव आचार्य मुनि श्री वीरांगत नाम के मुनिराज पंचम काल में जो मुनि होंगे उन्हीं का नाम स्पष्ट में आता है और किसी साधु का नाम नहीं है। पूरा आगम उठा के देख लेना। पंचम काल में अंत में वीरंगत नाम के मुनिराज होंगे, जो कल की होगा, कल के रूप में ग्रास मांगेगा, और जैसे ही ग्रास मांगेगा अवधि ज्ञान होगा, उस अवधि ज्ञान से जान लेंगे पंचम काल जाने वाला है, वो छठवां काल आने वाला है। आप पकी हुई रोटी खा रहे हो? भैया क्या नाम है दादाजी? योगेंद्र भैया। पकी हुई रोटी खा रहे हो, किसकी कृपा है? ये दिगंबर संतों की कृपा है। जब तक दिगंबर संत आहार ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, तब तक अग्नि जलने वाली है, ये अग्नि रहने वाली है। और जिस दिन दिगंबर संत आहार का त्याग कर देंगे, आहार का त्याग कर देंगे, उस दिन ये अग्नि भी बुझने वाली है। ये पुण्य दिख रहा है, ये संतों का आशीर्वाद दिख रहा है। किसका आशीर्वाद दिख रहा है? आचार्य शांति सागर जी महाराज, छाणी शांति सागर जी महाराज, अकलिंकर
आदि सागर जी महाराज, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो दिगंबर संत दिख रहे हैं, दिगंबर संत दिख रहे हैं। हम तो अपने आप को भव्य समझ रहे हैं और दिगंबर साधुओं को अभव्य समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं भैया? दिगंबर साधु की चर्या देखो, तलवार की धार पे चलने बराबर चर्या है। उनके साथ बिहार कर कर देखो, उनके साथ बिहार कर देखो, बिहार करते हैं, कैसे बिहार करते हैं। एक टाइम आहार लेते, वो अंतराय आ जाए, दिन में कितनी बार खा लेते हो महाराज? बकरी जैसा मुंह चलता है। कैसा चलता है? बकरी का चलता है ना। दिन में भी खा लेते हैं और रात्रि में त्याग नहीं तो रात्रि में भी खा लेते। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो दिगंबर संत होते हैं, दिन में एक बार आहार ग्रहण करते हैं, एक बार आहार ग्रहण करते हैं, शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं, शुद्धि श्रावक के यहाँ आहार को ग्रहण करते हैं। किसका परिधान करते हैं महाराज? हम तो लेवल देखते हैं, महाराज जी का लेवल कितना बड़ा है, इन महाराज जी के साथ कितनी भीड़ चल रही है, इनका प्रभाव कैसा है, कितने लोग पाव प्रक्षालन की बोली ले रहे हैं। दृष्टि धन पर दृष्टि है, अभी धर्म पर दृष्टि नहीं है। और जिसकी धन पर दृष्टि होती है, महत धन पर दृष्टि होती है, उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सचिन भैया इस बात को बहुत अच्छे सुनना, राजन भैया इस बात को बहुत अच्छे सुन लेना। चतुर्मास तो करवाना, पर धन के लिए मत करवाना, धर्म के लिए करवाना, धर्म प्रभावना के लिए करवाना। धर्म प्रभावना के लिए चतुर्मास करवाओगे, धर्म प्रभावना के लिए चतुर्मास करवाओगे तो सम्यक गुण समझ में आएगा, सम्यक गुण समझ में आएगा। और धन के लिए चतुर्मास करवाओगे तो मात्र धन समझ में आएगा। मंदिर तो बन जाएगा, शिखर बन जाएगी, भगवान विराजमान हो जाएंगे, पर प्रशस्त पुण्य का संचय नहीं होगा। आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। अब तो साधुओं में भी धन ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? न चारित्र से प्रभावित होते हैं, न ज्ञान से प्रभावित होते हैं, न रत्नता से प्रभावित होते हैं। हम तो धन से प्रभावित होते। पंचम काल के श्रावक हैं। उस रावण ने भी महल बनवाया, उस रावण ने भी महल बनवाया, उस रावण ने भी महल बनाया, सोने का महल बनवाया, सोने का महल बनवाया। आकाश मार्ग से जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। उसको दिगंबर तो समझ में नहीं आया, पंच परमेष्टि के पद समझ में नहीं आए, उसे शत्रु समझ में आया। आपने दिगंबर साधु को देखा नहीं है, कभी दर्शन नहीं किए हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि साधु है। कौन से हैं? मिथ्या दृष्टि साधु है। हम भव्य हैं और ये साधु अभव्य के समान है। किसके समान है भैया? मनमानी मत करो। उस रावण ने भी मनमानी की। मुनिराज को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, शत्रुता के भाव उत्पन्न हो गए, शत्रुता के भाव उत्पन्न हो गए। वो विमान रुक गया, उसका पुण्य भी रुक गया। यदि आप देवसात गुरु का विनय कर रहे हो, किसी का व्यापार ज्यादा चलता, 10 साल अच्छा चलता है और 11वें साल घाटा लगना प्रारंभ हो जाता है। किसी के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, किसी की संतान विच्छेद पैदा होती है। कहीं ना कहीं देवसा गुरु का अपमान किया है। उसी का फल है, उसी का फल है जो कर्म वर्गणाएं आती हैं, कर्म वर्गणाएं आती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं। जैसी भाव की परिणति होती है, अशुभ भाव की परिणति होती है तो अशुभ कर्म बनता है, और शुभ भाव की परिणति होती है तो शुभ कर्म बन जाता है। भाई
दशानंद चला जा रहा था और विमान रुक गया। क्या रुक गया? 3 खंड का अधिपति भी उसका पुण्य कम पड़ गया। चरण रिद्धिधारी मुनि थे, चरण रिद्धिधारी मुनि थे, विमान जा रहा था और विमान रुक गया। उसने नीचे दृष्टि डाली, ये तो दुश्मन खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? दुश्मन खड़ा हुआ है। जैसे विमान से नीचे उतरा वो पहाड़ को खाड़ना चालू कर दिया। जिनालय बने हुए थे, जिनालय बने हुए थे, 72 जिनालय बने हुए थे और रावण पहाड़ को खाड़ रहा था। सामान समझ रहा था। क्या समझ रहा था? सामान समझ रहा था। और जैसी पर्वत उखाड़ा, जो दिगंबर साधु होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, दया से भरे होते हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, अभिमानी नहीं होते, स्वाभिमानी होते। कौन होते हैं? जो दिगंबर साधु होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते हैं। सचिन भैया पड़गान करना, एक भक्ति कम होगी तो चौके से लौटकर आ जाएंगे। दिगंबर साधु स्वाभिमानी होते हैं। जैसे आगम की आज्ञा की अनुसार विधि को ग्रहण करते हैं, विधि को ग्रहण करते हैं और एक विधि कम होती है तो लौटकर वापिस आते हैं। तो वह उस पर्वत को खाड़ रहा था और जैसे पर्वत को खाड़ा, मुनिराज का चिंतन आया। जिनालय बने हुए हैं, 72 जिनालय बने हुए हैं, पक्षी निवास कर रहे हैं, पशु निवास कर रहे हैं। वो दया का भाव आ गया। आपके हृदय में दया है कि नहीं? हम तो महाराज एक इंद्री पे दया करते, 2 इंद्री पे दया करते, 3 इंद्री पर दया करते, 4 इंद्री पर दया करते हैं और 5 इंद्री संगी पर दया करते कि नहीं करते? भाई कैसा लग रहा है? भाई तो दुश्मन जैसा लग रहा है। पिता कैसा लग रहा है? पिता दुश्मन जैसा लग रहा है। सास कैसी लग रही है? वो शत्रु जैसी लग रही है। बहू कैसी लग रही है? शत्रु जैसी लग रही है। समाज के व्यक्ति कैसे लग रहे हैं? शत्रु जैसे लग रहे हैं। क्या होगा पूजन करने से? क्या होगा भगवान का अभिषेक करने से? जब तक दया का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, वात्सल्य का भाव नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। श्रावक का धर्म घर से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? घर में शांति है, घर में शांति है तो मंदिर में भी शांति का अनुभव होगा। और घर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है तो आचार्य वर्ग रहे हैं, मंदिर में भी शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। तो वह पर्वत को खाड़ रहा था। मुनिराज की दृष्टि पड़ गई, करुणा उत्पन्न हो गई, करुणा उत्पन्न हो गई और जैसे ही अंगूठा दबाया वो दशानंद रोना प्रारंभ कर दिया। अब उसको दिगंबर तो समझ में आ रहा है। कोई असाता कर्म का उदय आ जाए और कोई साधु ठहरे हो तो भी क्या समझ में आता है? फिर तो साधु की महिमा समझ में आती है। असाता कर्म का उदय आ जाए और साता कर्म का उदय है, साता कर्म का उदय है तो दिगंबर साधु नग्न समझ में आ रहे हैं। क्या समझ में आ रहे हैं? नग्न समझ में आ रहे हैं। भगवान नग्न समझ में आ रहे हैं। ये किनका मंदिर है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसके मंत्री कौन है? हम तो महाराज बनिया है। हमारी राजनीति कहां से चालू होती है? मंदिर से चालू होती है। पर आचार्य वर्ग रहे धर्म क्षेत्रम कृतम पापम। धर्म क्षेत्र का जो पाप है वो कहां धुलेगा? कहां धुलेगा? अन्न क्षेत्रम, अन्न क्षेत्र का पाप धर्म क्षेत्र में धुल जाता है और धर्म क्षेत्र का पाप नरक में धुलेगा। कहां धुलेगा? नरक में धुलेगा। इस बात को गांठ मान लेना।
तीन प्रकार की नीति होती है। एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है और कूटनीति होती है। और जहां पे धर्म नीति नहीं होती है वहां पे पाप का बंध होता है, और जहां पे धर्म नीति होती है वहां पे प्रशस्त पुण्य का बंध होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ जाएगी तो धर्म नीति आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो रावण उस पर्वत को खाड़ रहा था, मुनिराज करुणा से भरे हुए थे, क्षमा से भरे हुए थे, और जैसे अंगूठा दबाया वो दशानंद रुदन करने लगा, आंसू उसके आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी खड़ी हुई थी। पत्नी भी दो प्रकार की होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलाए, जो धर्म के मार्ग पर चलाए वो धर्म पत्नी होती है। जो धर्म के मार्ग से च्युत करे वो मात पत्नी होती है। छुट्टी का दिन हो और पत्नी कहने लग जाए होटल पे चलना है, गोवा घूमने जाना है, मनाली जाना है, तो समझ लेना कौन सी पत्नी है? मात पत्नी, पतन की ओर ले जाने वाली है। और छुट्टी का दिन हो और पत्नी कहने लग जाए अभिषेक देखना है, पूजन करना है, विधान करना है, मुनिराजों को आहार दान देना है, तो समझ लेना धर्म पत्नी मिली। पति भी दो प्रकार के होते। जो पति पत्नी को धर्म के मार्ग पर लगाए वो धर्म पति होता है, जो धर्म के मार्ग से च्युत करता है वो पति होता है। तो वह पत्नी देख रही थी, क्या देख रही थी? पत्नी देख रही थी, उस पति के कष्ट को देख रही थी। अब तो पंचम काल की पत्नियां हैं। अब तो पति रोता है तो पत्नियां हंसती है। पंचम काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पंचम काल का प्रभाव है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज निकली थी, पहले 10 रावण थे, अब 10 सूर्पनखा हो गई। न्यूज निकली थी अभी। ये पंचम काल का प्रभाव है। ये विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि जहां पर ज्ञान ज्यादा होता है, ज्ञान ज्यादा होता है, जहां पर यश ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है, प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, वहां पे सम्मान घट जाता है। आज पतियों का सम्मान क्यों घट रहा है? क्योंकि पत्नियां जॉब कर रही हैं। क्या कर रही हैं? जॉब कर रही है, और पति का सम्मान घट रहा है। एक नारा होना चाहिए वर्तमान की स्थिति को देखकर मेरे मन में एक बात आई है, बेटी को कम पढ़ाओ और संस्कार बचाओ। जब बेटी कम पढ़ेगी, संस्कार बचेंगे, संस्कृति बचेगी, जैनत बचेगा, जैन सिद्धांत बच जाएगा। और बेटियां पढ़ती रही तो जैनत समाप्त हो सकता है। कौन आहार देगा? दिगंबर साधु नगर में आएंगे, बेटियां जॉब करेंगी तो कौन आहार देगा? अध्यक्ष मंत्री को सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कैसे मुनिराज का आहार होगा। जो स्त्री होती है एक कुल का दीपक नहीं होती है, दोनों कुल का दीपक होती है। स्त्री एक कुल का दीपक नहीं है, दोनों कुल का दीपक है। यदि स्त्री के अंदर धर्म है, स्त्री के अंदर चारित्र है, शील है, क्षमा का भाव है, तो दोनों कुल में प्रकाश हो रहा है। और स्त्री के अंदर धर्म नहीं है, मात्र धन देख रहे हो। किसी नीतिकार ने कहा है जो स्त्री होती है घर का दीपक होती है, बाल अवस्था में हो तो पिता को संरक्षण करना चाहिए, और विवाह हो गया है तो पति को संरक्षण करना चाहिए, और वृद्ध अवस्था है तो पुत्र को संरक्षण करना चाहिए।
अब संरक्षण हो रहा कि नहीं हो रहा? अब तुम्हारा जोप का नशा चढ़ा हुआ है। किसका चढ़ा हुआ है? जोप का नशा चढ़ा हुआ है। कुचारित बढ़ रहा है, कुचारित बढ़ रहा है। जैन सभ्यता समाप्त हो रही है। संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प लोगे बेटी को कम पढ़ाएंगे, बेटी को कम पढ़ाएंगे, तभी आपके जैन दर्शन सुरक्षित रह सकता है। शपथ ले लेना आज, तभी आपका जैन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो आज से आने वाला जो काल है, 50 वर्ष बाद कौन पूजा करेगा, कौन अभिषेक करेगा, कौन मुनियों को आहार दान करेगा? क्योंकि जो स्त्री होती है वो संस्कार की जननी होती है। जो स्त्री होती है संस्कार की जननी होती है। यदि स्त्री संस्कारित होती है तो पूरा परिवार संस्कारित होता है। पहले बच्चे किससे चुप होते थे? लोरी से चुप होते थे। अब किससे चुप हो रहे हैं? अब मोबाइल से चुप हो रहे हैं। किसके संस्कार हैं? उस माँ के संस्कार हैं। उस माँ के संस्कार हैं। जैसे माँ के संस्कार होते हैं वैसे ही बालकों के संस्कार होते, संतान के संस्कार होते हैं। तो विचार करो, आज संकल्प लेने का समय है। वो आप संकल्प लोगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। पहले की महिलाएं जॉब नहीं करती थी, उनका जीवन नहीं निकला क्या? जो स्त्री जॉब आदि करती हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। न वो धर्म कर सकते हैं, न परिवार का संचालन कर सकते हैं, न समाज का संचालन कर सकते हैं। मात्र धन आएगा, वो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। बेटी अलग होती है, बेटा अलग होता है। बेटी गर्भ को धारण करती है, बेटी दो कुल का दीपक होती है। वो बेटी को बेटा जैसा समझ लिया तो ये संस्कृति समाप्त होने वाली है। विचार करना, और विचार करोगे तो संस्कार जीवित रहेंगे। तो भाई धर्म पत्नी देख रही थी। कौन देख रही थी? वो धर्म पत्नी देख रही थी। उस पिता को, उस पति को रुदन करते हुए देख रही थी। मुनिराज के चरणों में आ गई। मुनिराज के चरणों में आ गई और मुनिराज से कहने लगी, मेरे पति को क्षमा कर दो। मुनिराज कह रहे, मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने तो संरक्षण किया है, जिनालय का संरक्षण किया है, जीवों का संरक्षण किया है। और मुनिराज ने जैसे ही अंगूठा उठाया, वो दशानंद, वो दिगंबर की महिमा समझ में आ गई। भैया दिगंबर साधु पुण्य का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? पुण्य का वृक्ष है, चारित्र का वृक्ष है। उसको यदि आपने सामान समझ लिया तो वो दशानंद भी रुदन करने लगा। उसका रोवण नाम पड़ गया और रोवण से रावण नाम प्रचलित हो गया। उसको फिर दिगंबर की महिमा समझ में आई। उसने भक्ति की बाली मुनिराज की भक्ति की, पर कर्म का बंध किया, अपमान किया और नरक आयु का बंद कर लिया। आपकी भी आयु का बंद होगा, यह निश्चित है। आपका जैसा परिणाम यदि वर्तमान में चल रहा है, मायाचारी चल रही है, आज विनय का भाव चल रहा है, तो कर्म बंधेगा और नरक आयु का बंद हो जाएगा। इस संसार में सच्चा क्या है? कर्म सच्चा है। आप भाई को धोखा दे सकते हो, पिता को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा दे सकते हो, गुरु को धोखा दे सकते हो, पर जो कर्म बंध रहा है उसको भोगना पड़ेगा।
जो बेर बेर खाते वो बेर बीन बीन खाते हैं, जो बेर बीन बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं। आचार वर्ग करे ये पुण्य पाप का खेल है। जैसा पाप बांधोगे उसको भोगना पड़ेगा, और जैसा पुण्य बांधोगे उसको भोगना पड़ेगा। समझ में आ गया? चक्षु खुल रहे कि नहीं खुल रहे? यदि चक्षु खुल जाएंगे तो श्रद्धान प्रकट हो जाएगा। और जहां पे आचार्यों ने कहा कसाय का उपशम होता है, क्षयोपशम होता है और क्षय होता है। 7 प्रगतियों का मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक और अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रगतियों का उपशम होता है। तो जीव प्रथम उपशम को प्राप्त करता है। उसका जो समय काल होता है अर्ध पदकाल पर शेष बचता है, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो सर्वघाती प्रगतियों का उद्याभावी क्षय, उनका ही सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रगति का उदय होता है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और 7 प्रगतियों का क्षय होता है तो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कसाय मंद हो रही है कि नहीं हो रही है? महाराज जिनालय भी बढ़ रहे हैं, भगवान भी बढ़ रहे हैं, और कसाई भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कसाई भी बढ़ रही है। शत्रुता के भाव बढ़ रहे हैं। तब निर्मलता आना चाहिए, तब निर्मलता आना चाहिए, विशुद्धि बढ़ना चाहिए, और कसाय निरंतर बढ़ रही है। कल्याण कैसे होगा? वस्तु स्वभावो धम्भो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, तभी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। एक राजपुत्र ससुराल गया। कहां गया? ससुराल गया। कहां अच्छा लगता है? कहां अच्छा लगता है? अब तो हमारा ससुराल में अच्छा लगता है। कहां अच्छा लगता है? महिलाओं से पूछो कहां अच्छा लगता है? मायके में अच्छा लगता है। स्त्रियां सच्ची होती हैं। क्या होती हैं? जो स्त्रियां होती हैं वो सच्ची होती हैं, पिता के पक्ष को चाहती हैं, पिता को पक्ष को चाहती हैं। और जो पुरुष होता है किसके पक्ष को चाहता है? कौन अच्छा लगता है? भाई अच्छा लगता है कि साला अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? हमारा पंचम काल है। किसका प्रभाव? काल का प्रभाव है। पर आचार वर्त रहे हैं तो दोनों पक्ष को चाहता है, तो दोनों पक्ष को चाहता है। उसके अंदर धर्म होता है तो मात्र एक पक्ष को चाहता है, उसके अंदर धर्म नहीं होता है। यदि सास मां जैसी दिखने लग जाए तो समझ लेना धर्म है। वो साला भाई जैसे लगने लग जाए, और भाई के प्रति जो राग होता है, प्रेम होता है, साले जैसा राग हो रहा है, तो आचार वर्ग धर्म है। दोनों पक्ष को देखो और दोनों पक्ष पे समान दृष्टि होगी, समान दृष्टि होगी तभी धर्म होगा। तो वह ससुराल गया। कहां गया? ससुराल गया। उस नगर में शेर आ गया। उस शेर ने उपद्रव कर दिया, उस शेर ने उपद्रव कर दिया। विचार करने लगा, पराक्रमी था। उसने कहा शेर को मैं भगाऊंगा। गुफा में चला गया, उसने ईंधन भर दिए और आग लगा दी। आपका त्याग है कि नहीं? संकल्प हिंसा का त्याग है कि नहीं? हम तो योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस व्यक्ति को दुख कैसे मिलेगा, इस व्यक्ति के हृदय में कष्ट कैसे होगा। आचार वर्ग करे अभी संकल्प हिंसा है। जब संकल्प हिंसा होती है, संकल्प हिंसा होती है, संकल्प पूर्वक किसी जीव को दुख दे रहे हो, वहां पे धर्म नहीं है, आर्थ रोध ध्यान होते हैं। क्या होते हैं? आर्थ रोध ध्यान।
और जहां पे संकल्पी हिंसा का त्याग होता है वहां से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। नियम होना चाहिए, हम संकल्प पूर्वक किसी का वध नहीं करेंगे। अब तो कौन सी रेखा खींची जाती? लक्ष्मण रेखा खींची जाती। संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहे हो, एल आउट लगा रहे हो, संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहे हो। यहां तो बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हो, घर पे जाके हिंसा कर रहे हो। अभी धर्म नहीं है, धर्म का प्रभाव नहीं है। धर्म का प्रभाव होगा, धर्म का प्रभाव होगा तो संकल्प हिंसा का त्याग होगा। उस जीव ने संकल्प पूर्वक उस गुफा में आग लगा दी, वो शेर मर गया, शेर मर गया, पर सत्ता में पुण्य था, सत्ता में पुण्य था, उसका पुण्य जागृत हुआ, पुण्य जागृत हुआ और वह मनुष्य हो गया। क्या हो गया? मनुष्य हो गया। और कुछ काल बीता, कुछ काल बीता, उस राजा को बैराग उत्पन्न हो गया। आपको उत्पन्न हो रहा बैराग के? नहीं हो रहा? महाराज कितनों के प्रवचन सुन लिए? बहुत का सुन ले। कोलू का बेल होता है, कोलू का बेल, वो चक्कर लगाता है। सुबह होती तो मंदिर के चक्कर लगाते हो, और इसके बाद दुकान के चक्कर लगाते हो। आचार बन के रहे, जब चारित्र नहीं होता है, चारित्र नहीं होता है, वहां पे कोलू की बेल जैसी अवस्था होती है। जैसी कर्म की निर्जरा कर रहे हो, यहाँ पे अशुभ कर्म की निर्जरा कर रहे हो, और घर पर जाते हो, घर पर जाते हो, अशुभ कर्म को बांधते हो। गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। जहां पे व्रत नहीं है, जहां पे व्रत नहीं है, वहां पे गज स्नान चल रहा है। जीवन में व्रत तो होना चाहिए। भैया क्या नाम है चश्मा वाले भैया? क्या बाकी रह गया है अब? क्या बाकी रह गया है? पिछी कमंडल लेना बाकी रह गया। ऐसी पीछी टांगने वाली पीछी नहीं, मार्जन करने वाली पीछे। और जहां पे चारित्र होता है, चारित्र होता है, वहां पर ही संरक्षण होता है, इंद्रिय संयम होता है, प्राणी संयम होता है। और जहां पे इंद्रिय संयम होता है, प्राणी संयम होता है, वहां पर ही सामयिक चारित्र होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आत्मा का दर्शन करना हो, आत्मा का अवलोकन करना हो तो दिगंबर तो बनना ही पड़ेगा। बिगड़ दिगंबर बने हुए आत्मा का अवलोकन होने वाला नहीं, शुद्ध उपयोग का अनुभव होने वाला। ये पंचम काल है, हुंडा सपड़ी काल है। कौन सा काल है? हुंडा लगा हुआ है। जितने मतांतर दिख रहे हैं, काजी मंत, 20 पंथी, 13 पंथी, आचार्य वर्ग रहे, ये काल का दोष है, काल का दोष है। और जिसको आगम पंथ समझ में आता है, जिसको आगम पंथ समझ में आता है, उसके अंदर ही धर्म होता है। किससे प्रभावित होते हो? हम तो पंथ से प्रभावित होते हैं। जो पंथ से प्रभावित होते हैं उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। जो आगम से प्रभावित होते हैं उनके अंदर सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चक्षु खुल रहे कि नहीं खुल रहे हैं? और चक्षु खुल जाएंगे तो वस्तु की स्थिति समझ में आ जाएगी। काल बीत गया, काल बीत गया, वैराग उत्पन्न हो गया, भोगों से विरक्ति हो गई, मुनिराज हो गए। कौन हो गए? मुनिराज हो गए। और बिहार करते करते, बिहार करते करते जो सिंह का जीव था, जो कृषक बना हुआ था, उसके खेत पर जाकर साधना करने लगे। क्या करने लगे? साधना करने लगे। बस साधना में लीन थे, अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे थे, परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। वह कृषक बेल जोत रहा था। क्या कर रहा था?
बैल लेकर आया, हल लेकर आया, मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उस खेत को छोड़ दिया, दूसरे खेत में हल चलाने लगा। वो पत्नी आई, पत्नी ने मुनिराज को बैठा देखा, उनसे पूछा मेरे पति को देखा? मुनिराज मौन थे, मुनिराज साधना में लीन थे। उस पत्नी ने बार बार पूछा, जब मुनिराज ने नहीं बताया तो वो अपने घर चली गई। कहाँ चली गई? और घर चले गई, कलेवा लेकर आई थी, कलेवा लेकर लाई थी, भोजन लेकर आई थी, पति के लिए भोजन लेकर आई थी। जब पत्नी वापिस चली गई तो वो कृषक, उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, आज पत्नी भोजन लेके नहीं आई। और जैसे ही घर पहुंचा तो पत्नी से कहने लगा, तुम भोजन लेके नहीं आई? मैं भोजन लेकर आई थी, पर वहां पे मुनिराज बैठे हुए थे, बार बार पूछा था मेरे पति देव कहाँ हैं, मेरे पति देव कहाँ हैं? उनने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, और जैसे ही क्रोध उत्पन्न हुआ वो घर खेत पर आया, कपास की खेती करता था, उसने कपास उठाया और मुनिराज को कपास में लपेट दिया। कपास होता है, कपास कैसा होता है? सफेद होता है, धवल होता है, हल्का होता है, मुलायम होता है। कपास की विशेषता होती है, कपास की विशेषता होती है, कपास चारित्र के समान होता है, चारित्र के समान होता है, धवल होता है, मुलायम होता है। अग्नि कैसी होती है? कैसी होती है? वो कपास को काला कर देती। अब किसका जमाना है? किटी पार्टी का जमाना है। किसका जमाना? किटी पार्टी का जमाना है। चारित्र काला हो रहा है, त्याग कर देना। उससे किटी पार्टी में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो भक्तांबर पाठ में जाएंगे, धर्म के आयोजन में जाएंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा। और किटी पार्टी में जाओगे, राजनीति की पार्टी में जाओगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाव के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भाव के मटके सीधे करना है। और जब भावना सीधी होगी तो आचार वर्ग रहे, वो धर्म जाएगा, धर्म का जल जाएगा, वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो वह किसान कपास से लपेट रहा था, कपाट से लपेट रहा था, उसके जो प्राण चल रहे थे, प्रतिशोध के प्राण चल रहे थे। आपकी श्वासें चल रही, कौन सी श्वासें चल रही हैं? कौन सी श्वासें चल रही हैं? दुश्मनी की श्वासें चल रही हैं कि मित्रता की श्वासें चल रही हैं? कौन सी श्वासें चल रही? माला लेकर बैठना, उस जाप को लेकर बैठना, वो जाप बता देगी, वो भाव के परिणाम बता देंगे कि प्रभु की भक्ति चल रही है कि दुश्मन की भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? अभी क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है, जाप देने का नाटक चल रहा है। ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, दया धर्म नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है। धर्म क्षमा से प्रारंभ होता है। कहां से होता है? क्षमा से प्रारंभ होता है। और क्षमा का भाव नहीं है तो अभी धर्म प्रारंभ नहीं है। एक जाप कम करना, एक भगवान की पूजन कम कर लेना, एक भगवान का प्रक्षाल कम कर लेना, एक व्रत कम कर लेना, एक उपास कम कर लेना, सबसे पहले क्षमा को धारण कर लेना। और क्षमा को धारण करोगे, क्षमा को धारण करोगे तभी प्रशस्त पुण्य का बंध होगा, प्रशस्त पुण्य का बंध होगा। और क्षमा को धारण नहीं करोगे, अभिषेक भी कर लिया, जाप भी कर ली, व्रत भी कर लिए, उपवास भी कर लिए, तो आचार वर्ग के पूरे अनुष्ठान अधूरे अनुष्ठान है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले भगवान पर सही दृष्टि रखो। हमें तो इन प्रतिमा के सामने मन नहीं लगता है, हमें तो उन भगवान की दूसरा मंदिर है वहां पे मन लगता है। इन भगवान के सामने विशुद्धि बढ़ती नहीं है,
हमारी तो कुंडलपुर में भी शुद्धि बढ़ती है, नैनागिरी में भी शुद्धि बढ़ती है, सोनागिरी में भी शुद्धि बढ़ती है। आचार्य वर्ग करे तुम जिनेन्द्र भगवान का अपमान कर रहे हो। किसका अपमान कर रहे हो? जिन बिम्ब का अपमान कर रहे हो। चाहे कुंडलपुर वाले बाबा हो, चाहे सोनागिरी वाले बाबा हो, चाहे नैनागिरी वाले बाबा हो, चाहे यहाँ के शांतिनाथ भगवान हो, सब में अनंत चतुष्ट है, बराबर अनंत चतुष्ट है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपकी दृष्टि में अंतर है, आपकी सोच में अंतर है। यह मूर्ति चमत्कारी है, कोई मूर्ति चमत्कारी नहीं है। वस्तु स्वभावो दंभो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ग्रहण करोगे तो धर्म समझ में आएगा, धर्म का प्रभाव समझ में आएगा। पहले भगवान को सही दृष्टि से देखो, दिगंबर साधु को सही दृष्टि से देखो, जनवाणी को सही दृष्टि से देखो, तभी धर्म का मर्म समझ में आएगा। हम तो मंदिर में भी राग देश करते हैं और घर में भी राग देश करते हैं। नियम ले लेना, रणो अरिहंताड़म, जितने भी जिन बिंब हैं उनमें अरिहंत अवस्था देखना, उनमें चमत्कार को देखना, अनंत चतुष्टय को देखना, तभी आपका प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। दिगंबर साधु को देखना, दिगंबर साधु को देखना, कोई भी दिगंबर साधु को देखना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की छवि को देखना, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की छवि को देखना, आचार्य ब्राह्म सागर महाराज की छवि को देखना, आचार्य विशुद्ध सागर की छवि को देखना, आचार्य विनिश्चय सागर की छवि को देखना, तभी आपके अंदर धर्म दिखेगा, धर्म का प्रभाव दिखेगा। और एक साधु से घृणा कर रहे हो और एक साधु को पूज रहे हो तो धर्म नहीं है, यह धर्म का प्रभाव नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रावण को कहां आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। कंस को कहां समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। राजा शैणिक को कहां समझ में आ रहा है? यशोधर मुनिराज का अपमान किया था, निगतित निकाचित जैसे कर्म है। देवता गुरु का अपमान करने से, देवता गुरु का अपमान करने से वो कर्म बनते हैं, उनको भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और यदि आप उनका विनय कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो निगतित निकाची जैसे कर्म, उनकी भक्ति से वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। श्रीपाल कोटि भट्ट था, करोड़ों हाथियों का बल था, और पाप का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया और पूरे शरीर में से कोढ़ फूट गया। भैया पैसा इकट्ठा करवा के मंदिर तो बनवा सकते हो, पर धर्म श्रद्धा से होगा, सही भावना से होगा। मंदिर बनवाने से पहले श्रद्धा को जीवित कर लेना, श्रद्धा को जीवित कर लेना, विवेक को जागृत कर लेना। तब श्रद्धा जागृत होगी, विवेक जागृत होगा, तभी धर्म आपके अंदर प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है और टेढ़ी होती है। और गन्ना कैसा होता है? गन्ना सीधा होता है और मीठा होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो सरल होते हैं, सीधापन होता है, मिठास होता है। और जब मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो इमली के समान होते हैं। स्वान होता है, स्वान कैसा होता है? स्वान की विशेषता होती है वो जल को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है, जल को मचाकर ग्रहण करता है। यदि आपके अंदर अश्रद्धा है तो स्वान जैसी प्रवृत्ति चल रही है। वो गाय होती है, गाय जो गाय होती है जल को ग्रहण करती है, बत्ती को बांध कर ग्रहण करती है, बत्ती को बांध कर ग्रहण करती है, समता भाव से ग्रहण करती है। दिगंबर साधु में पैसे मत ढूंढो, भक्ति को ढूंढो। और धन को ढूंढोगे तो धन तो इकट्ठा हो जाएगा पर पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। और भक्ति को ढूंढोगे, भक्ति को ढूंढोगे तो आचार्य वर्ग रहे लक्ष्मी पुण्य की दासी होती है, पुण्य की दासी होती है। भक्ति से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से धन भी आता है, धन भी आता है। जो धन आता है वो वास्तव में सुख देता है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना भी दूध भरा हो भैया, कोषाध्यक्ष साहब क्या नाम है? कोषाध्यक्ष क्या नाम है? नरेंद्र भैया, 1 क्विंटल दूध हो और 1 नींबू की कणिका चली जाए, पूरा दूध खराब हो जाता है। आचार्य वर्ग करे यदि जीवन में छोटा सा भी अश्रद्धा आ गया, अश्रद्धा आ गया, तो आपका पुण्य खट्टा होने वाला है, वो पुण्य फटने वाला है। और श्रद्धान सही होगा, श्रद्धान सही होगा, और चीनी चली जाएगी, चीनी चली जाएगी तो दूध और मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो वह मुनिराज तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। वो शत्रुता के भाव से देख रहा था, शत्रुता के भाव से देखा था, पर पूर्व उपार्जित कर्म बांधा था, पूर्व उपार्जित कर्म बांधा था, राज अवस्था में बांधा था, जैसा कर्म बांधा था, जैसा बीज बोया था, मुनि बनने के बाद भी उस कर्म को भोगना पड़ा। कर्म तो सबके साथ है, चाहे दिगंबर साधु हो, चाहे तीर्थंकर हो, कर्मों ने तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। पारसनाथ भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हो गया। ये हुंडा सपनी काल का दोष है, हुंडा सपनी काल का दोष है कि तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हो गया। आदिनाथ भगवान 6 महीने आहार के लिए घूमते रहे, उनको कोई आहार देने वाला नहीं मिला। जो कर्म बांधा था, जो कर्म बांधा था, तीर्थंकर को नहीं छोड़ा। तो हम और आप सामान्य जीव हैं। कौन है? सामान्य जीव है। यदि अविनय करोगे तो उस कर्म को भोगना पड़ेगा। बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कैसे जाना है? समाधि मरण करना, पंडित पंडित मरण करना है कि बाल बाल मरण करना है? महाराज, भावना तो दिन में 10 बार भा लेते कि पंडित पंडित मरण। पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, बाल बाल मरण का पुरुषार्थ चल रहा है। मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व का उदय, सम्यक दर्शन नहीं है तो बाल बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। श्रद्धा सही होना चाहिए, साधु के प्रति भक्ति आराधना होना चाहिए, और जहां पे साधु के प्रति भक्ति आराधना होती है वहीं पर धर्म प्रारंभ होता है। मूर्ति मुनि बोलती, शास्त्र मुनि बोलते, तो दिगंबर साधु हैं, उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। वो नाव के समान होते हैं, स्वयं भी पार होते हैं, जो उनका सहारा लेते हैं वो भी पार हो जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का आश्रय विद्याधर ने लिया। वो चारित्र को धारण कर कर, चारित्र को धारण कर कर कितने विद्यासागर खड़े कर दिए, कितने दिगंबर संत खड़े कर दिए। जो गुरु का सहारा लेता है वो स्वयं पार होता है, जो उनके आश्रय से जीव आते हैं वो भी पार हो जाते हैं। तो वह मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उसने रुई लपेड़ी और आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। आपकी आग दिखती कि नहीं दिखती? हम तो पीछे से आग लगाते हैं महाराज। क्या लगाते? पीछे से आग लगाते। जहां पे अश्रद्धान होता है, अश्रद्धान होता है, वहां पे कपट होता है, कूटनीति होती है। क्या होती है? कूटनीति होती है। और जहां पे धर्म होता है, जहां पे धर्म होता है, आचार्य वर्ग रहे, वहां पे भक्ति होती है, आराधना होती है, पंच परमेष्ठियों के प्रति आराधना का भाव होता है। उसने जैसी आग लगाया, मुनिराज अपनी आत्मा का चिंतन करते रहे, आत्मा का चिंतन करते रहे। फिर दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय किया, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय किया, फिर चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय किया, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म का क्षय किया। 63 प्रगतियों का क्षय हुआ, और जैसी 63 प्रगतियों का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान रूपी नेत्र प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो
छद्मस्त अवस्था थी वो छद्मत अवस्था समाप्त हो गई, वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई। और जहाँ पे केवल ज्ञान की पर्याय होती है, आचार्यों ने कहा वही पर्याय श्रेष्ठ होती है, मंगलकारी होती है, आत्म कल्याण की होती है। अंत में भावना भाते हैं, आप वस्तु की स्थिति को समझें, वस्तु के स्वभाव को समझें, पंच परमेष्टि के पद को समझें, और जिसको पंच परमेष्टि के पद समझ में आते हैं उसका ही कल्याण होता है, और जिसको पंच परमेष्टि के पद समझ में नहीं आते उसका कल्याण होने वाला नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।